Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding external ear tumors. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर्स। एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर्स क्या होते हैं? अगर कान के बाहर के पोर्शन पे एक्सटर्नल साइड में अगर कोई ट्यूमर हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर है। एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर वाइल रिलेटिवली रेयर कैन बी कॉज अ फॉर कंसर्न। एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर्स वैसे अगर हम देखें तो ये रेयरली जो है वो लोगों को होते हैं, लेकिन अगर किसी को हो जाता है तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्न का कॉज बन जाता है, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा लेवल का ग्रोथ हो गया तो ये जो है इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी पर्सन के लिए बन सकती है। दिस ट्यूमर्स कैन बी डेवलप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इंक्लूडिंग द ईयर लोब, ईयर कैनाल और द स्किन कवरिंग द ईयर। ये जो ट्यूमर्स बनते हैं ये डिफरेंट पार्ट में एक्सटर्नल ईयर के साइड में जो बन सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर के ये ईयर लोब, जो ईयर का बाहर का लोब होता है, ठीक है, पिन्ना वाला रीजन जो होता है वहाँ पे बन सकते हैं हम। ईयर कैनाल जो अंदर जाती है, जैसे ईयर लोब हो गया, यहाँ पे कहीं पे भी बन सकते हैं। ईयर कैनाल जो अंदर गई है इसमें बन सकते हैं, या फिर जो आउटर स्किन जो कवर कर रही है ईयर को साइड से, इसके अंदर जो ट्यूमर्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। Here are some information about external ear tumor। यहाँ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दी गई है जो एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं जब ट्यूमर बन रहे हैं तो क्या क्या टाइप के ट्यूमर्स जो हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्या क्या तरीके के टाइप के ट्यूमर्स जो हैं वो बन सकते हैं हमारे। तो फर्स्ट वन है हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा क्या होता है? बेसल सेल के अंदर बेसिक जो स्टेम सेल्स जो होती हैं उनके अंदर कोई एक स्किन का कैंसर हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसल सेल कार्सिनोमा। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्किन कैंसर एंड कैन अकर ऑन द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। ये जो रहता है ये मोस्ट कॉमनली जो है लोगों के अंदर देखने को मिलता है। अगर किसी को एक्सटर्नल ईयर या स्किन का कैंसर हो रहा है तो उसमें बेसल सेल कार्सिनोमा जो है मोस्ट कॉमन तरीके का कैंसर जो है वो स्किन के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मतलब स्क्वैमस सेल के अंदर जो कैंसर हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये अनदर टाइप का स्किन कैंसर जो है ये एक्सटर्नल ईयर के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है हमारा मेलानोमा। मेलानोमा क्या होता है? वाइल लेस कॉमन मेलानोमा कैन ऑल्सो डेवलप ऑन द ईयर, पर्टिकुलरली इन इंडिविजुअल्स विद हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव सन एक्सपोजर। मेलानोमा मतलब मेलानिन जो है वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या रहता है ये बहुत लेस कॉमनली जो है लोगों के अंदर देखने को मिलता है, और उन लोगों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है जो सन एक्सपोजर के कंडीशन में, जिनको बहुत ज़्यादा सन हीट वगैरह जो है उसमें रहना पड़ता है, तो उन लोगों में जो है ये कान में जो है ये कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है हमारा सेरुमिनस ग्लैंड ट्यूमर। सेरुमिनस ग्लैंड ट्यूमर क्या होता है? जो हमारे कान में जो सेरुमिनस ग्लैंड होती है जो सीवम प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है, ईयर कैनाल के अंदर, तो वहाँ पे अगर ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेरुमिनस ग्लैंड ट्यूमर। नेक्स्ट वन अदर रेयर ट्यूमर क्या होते हैं? सम रेयर ट्यूमर्स लाइक कॉन्ड्रोसार्कोमास एंड एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमास में ऑल्सो अफेक्ट द एक्सटर्नल ईयर। और अदर तरीके के क्या कैंसर हो सकते हैं? कॉन्ड्रोसार्कोमा जो है वो हो सकता है, जो ये रीजन जो होता है कॉन्डाइलर रीजन जो होता है उनके अंदर देखो कार्टिलेज में जो है वो देखने को मिल सकते हैं, एडेनोइड सेल्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, सिस्ट बन जाता है इनके अंदर। तो इस तरीके के एक्सटर्नल ईयर के कैंसर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन कॉजेज़ क्या रहता है? अगर किसी भी पर्सन को अगर ट्यूमर हो रहा है तो प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर। अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आता है, सन के कांटेक्ट में, हीट के कांटेक्ट में आता है, तो उसको कैंसर जो है वो स्किन कैंसर जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन। अगर जेनेटिकली जो है वो ट्यूमर्स जो हैं, कैंसर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट वन एक्सपोजर टू कार्सिनोजन। कोई भी पर्सन जो है वो कार्सिनोजन के इम्पैक्ट में आ रहा है, जैसे कि टबैको ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, तो ऐसे में लंग कैंसर जो होते हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, लेकिन ईयर कैंसर के भी कुछ थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन है प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन। अगर किसी की स्किन ऐसी है कोई उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है, स्किन सेल इतना ज़्यादा वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी ग्रोथ जो है वो हो सकती है। रेयर जेनेटिक सिंड्रोम, किसी को स्किन का कोई भी सिंड्रोम हो रखा है, ठीक है, जिसमें जीरोडर्मा जो है वो हो रखा है, या पिगमेंटोसम जो है जिसमें ड्राई स्किन वगैरह, पिगमेंटेड स्किन वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ऐसे करके कैंसर जो हैं वो ट्यूमर्स जो हैं वो डेवलप हो सकता है।
नेक्स्ट सुन, साइन सिम्टम्स इसके क्या प्रोड्यूस करेगा अगर किसी को भी ट्यूमर्स हो रहा है। परसिस्टेंट पेन और डिस्कम्फर्ट इन द ईयर, पर्सन को जो है पेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, कान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, पर्सन जो है उसको कान से ब्लीडिंग जो है विदाउट किसी रीज़न के जो है वो हो सकती है, और कान के अंदर से जो डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिल सकता है। चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द ईयर सच एज द डेवलपमेंट ऑफ लम्प्स और अल्सर, जो ईयर का जो अपीयरेंस जो होता है, जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी ऐसे करके एनाटॉमिकल ऐसे बना है, उससे उसके कंपैरिजन में उसका अपीयरेंस जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि कोई भी लंप हो गया, कोई नोड जो है वहाँ पे डेवलप हो गया, या फिर कोई अल्सर जो है वो डेवलप हो गया, तो ऐसे चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, हियरिंग लॉस इफ द ट्यूमर अफेक्ट द ईयर कैनाल, हियरिंग लॉस भी पर्सन के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है अगर ये ट्यूमर जो है वो ईयर कैनाल को इम्पैक्ट कर रहा है। तो पर्सन जो है उसको, अगर ये ट्यूमर जो है इतना बड़ा हो गया तो उसका जो है हियरिंग जो है वो सही तरीके से जाके नहीं मतलब लास्ट लेयर तक जो है वो अटैच नहीं कर पाएगा, वाइब्रेशन जो है वो वहाँ पे कॉक्लियर नर्व तक नहीं पहुँच पाएंगे जो भी हमारे ईयर से जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि एज ट्यूमर जो होगा वो एज ए ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो काम करेगा। तो इस वजह से पर्सन जो है उसको हियरिंग लॉस से भी सफ़र करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगा अगर किसी को भी एक्सटर्नल ईयर का ट्यूमर हो रहा है। ट्यूमर डेवलप इन द एक्सटर्नल ईयर दैट इज़ द इन द स्किन ईयर कैनाल, अगर कोई भी ट्यूमर जो है वो डेवलप हो रहा है, जैसे कि स्किन सेल के अंदर हो रहा है या ईयर कैनाल के अंदर हो रहा है, तो ये जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, अगर स्किन के अंदर जो एक्सटर्नल ईयर के अंदर ट्यूमर जो ग्रोथ किया है तो वहाँ पे क्या होगा, सेल ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल होने लगेगी, सेल का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो है वो डिवीज़न करने लगेगा, और फिर क्या करेगा, जो सराउंडिंग के टिश्यू होंगे ट्यूमर उसके अंदर जो है वो इन्वेट करने लगता है। फिर उसमें जो है वो मेटास्टेसिस अगर होगी तो फिर वहाँ पे मेटास्टेसिस जो है वो पॉसिबल होगी। जो भी रीजनल लिम्फ नोड होंगे, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे ट्यूमर ग्रोथ करना स्टार्ट किया था, वहाँ पे इसमें 1 से 2 सेल हुई, 2 से 3 सेल हुई, ऐसे करके इसने डिवीज़न किया। उसके बाद में जो भी सराउंडिंग टिश्यू होंगे उसमें क्या कर जाएगा, ये इन्वेट कर जाएगा। इन्वेट करने के बाद में इसमें मेटास्टेसिस जो है, यहाँ पे अगर लिम्फ नोड्स जो प्रेजेंट है उनके अंदर जो है वो मेटास्टेसिस लिम्फ नोड में अटैच करके ये जो है वो और ओवर ग्रोथ कर सकता है, साथ में जितने भी ऑर्गन्स होंगे उसके अंदर जो है ये प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, अगर किसी को भी अगर ट्यूमर देखने को मिलता है तो उसको हम एग्जामिन करने के लिए क्या कराएंगे, फर्स्ट वन है हम अपना फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करवाएंगे। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एग्जामिन द ईयर एंड एनी विजिबल एबनॉर्मलिटी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है पहले ईयर को जस्ट विजुअल नेक्ड आई के थ्रू जो है वो एग्जामिन करता है और वहाँ पे देखता है कि कौन सी एबनॉर्मलिटी जो विजिबल जो है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वन क्या है, बायोप्सी कराने के लिए भेजते हैं। टिश्यू सैंपल में बी टेकन फ्रॉम लैबोरेटरी एनालिसिस टू कन्फर्म द टाइप ऑफ ट्यूमर, पर्सन जो है उसके टिश्यू का जो है वो सैंपल लिया जाता है कि उसका डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म कर सकें कि लैबोरेटरी में कि वहाँ पे ट्यूमर जो है उसके अंदर कोई कैंसर सेल्स जो है वो ग्रोथ की हैं कि नहीं की हैं। नेक्स्ट वन, इमेजिंग टेस्ट कराते हैं। इमेजिंग टेस्ट में जैसे सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे कि वहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ तक ट्यूमर जो है ग्रोथ कर गया है, उसकी विजुअल इमेज जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें और उसको हम पर्टिकुलर जो है वो ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट वन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम क्या कराएंगे, मेडिकेशन में भी यूज्ड है टू एडजवेंट थेरेपी फॉर द सिम्टम मैनेजमेंट, उसके लिए जो है वो सिम्टोमेटिक जो भी मेडिकेशन जो होंगी वो पर्सन के लिए चलती हैं। एनाल्जेसिक्स चलेंगे जैसे कि पेन को कंट्रोल किया जा सके, अगर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा जैसे डिस्चार्ज वगैरह वहाँ से आ रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जाती हैं। कीमोथेरेपी जो है वो चलाई जाती है। इम्यूनोथेरेपी जो है कि कोई भी उसके बेस पे ऑन्कोलॉजिस्ट जो भी उसको कमेंट करता है उसके बेस पे कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो है वो चलाया जाता है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कराएंगे, वाइड लोकल एक्सीजन जो है उसका ट्यूमर जो होगा उसका अगर हेल्दी टिश्यूज़ हैं उसके बीच के मार्जिन से जो है उसको निकाल दिया जाता है, वहाँ पे ट्यूमर को हटा दिया जाता है। लिम्फ नोड का डाइसेक्शन कराते हैं जिससे कि जो भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, रिकन्स्ट्रक्शन, जो भी एक्सटेंसिव टिश्यूज़ का रिमूवल हो गया वहाँ पर जो भी सर्जरी नीडेड है, ठीक है, कोई कॉस्मेटिक कोई नया चीज़ इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन, बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी जो है वो कोई भी किस स्टेज में ट्यूमर चल रहा है, क्या उस कहाँ तक मेटास्टेसिस जो है वो हो गया है,
कोई भी टाइप, किस तरीके का ट्यूमर था, स्क्वामस सेल में था, बेसल सेल में था, किस सेल में था, किस तरीके का था, ये सब जानने के लिए बायोप्सी जो है वो कराया जाता है। नेक्स्ट वन सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। इसमें क्या कराते हैं कि जो भी कहाँ तक जो है कौन से लिम्फ नोड में जो है वो ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हो गया, इसके लिए जो है वो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जो है वो कराता है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले केस जो है उसको असेस किया जाता है। असेस में पूरा उसका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, पूरे उसके सिम्टम्स जो हैं वो मॉनिटर करेंगे, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट करेंगे, जैसे कि उसका पेन आया, ब्लीडिंग आया, डिस्चार्ज हुआ, ये सारी चीज़ें उसका पूरा डॉक्यूमेंटेड करेंगे। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट जो होगा वो पर्सन जो है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पर्सन जो है उसको एजुकेशन जो है रिगार्डिंग द डिजीज़ कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि क्या उसको कंडीशन हो रही है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल है, या फिर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसकी वजह से क्या देखने को मिल सकते हैं, यह सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम उसे एजुकेट करेंगे। एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सन प्रोटेक्शन फॉर स्किन कैंसर प्रिवेंशन। पर्सन जो है उसको सन प्रोटेक्शन जो है उसका कैसे किया जा सकता है, स्किन को कैंसर को कैसे करके हम प्रिवेंट कर सके हैं, उसके रिगार्डिंग हम उसको एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट वन उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको कोपिंग स्ट्रेटजीज उससे कैसे करके उसको डील करना है, ये सारी चीज़ें उसको सपोर्ट में प्रोवाइड करेंगे। उसको सपोर्ट ग्रुप्स जो होंगे, काउंसलिंग अगर उसके रिगार्डिंग जो है भी ट्यूमर के रिगार्डिंग अगर उसको नीडेड है तो वो भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन मॉनिटरिंग क्या करेंगे हम, उसके वाइटल साइंस, पेन लेवल जो है, क्योंकि ट्यूमर में बहुत ज़्यादा पेन कैंसरस लेवल पे देखने को मिलता है, तो उसका पेन लेवल को मॉनिटर करेंगे। उसका वुंड हीलिंग, अगर वहाँ पे कोई वुंड वगैरह, कोई डिस्चार्ज वगैरह ऐसा हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी प्रेजेंट है तो उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फिजिशियन जो भी है उसको एडवाइस किया होगा, उसमें एंटीबायोटिक वगैरह, पेन एनाल्जेसिक जो भी कुछ भी चल रहा होगा वो उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन प्रिवेंशन, प्रमोट प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज द सन ब्लॉक एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर स्किन कैंसर। उसको अगर प्रिवेंटिव मेजर्स अगर उसको नहीं हुआ है, कुछ अगर स्किन पे ही कोई प्रॉब्लम था तो उसको प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका सन ब्लॉक्स जो है वो लगा सकते हैं, जैसे सन स्क्रीन क्रीम्स जो आती हैं वो लगा सकते हैं, या फिर उसको ऐसी क्लॉथिंग जो है वो बियर करने के लिए बोलेंगे ताकि उसका स्किन कैंसर वगैरह जो है उसको होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएँ।